हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद स्वागत करता हूं और आज की डेली अपडेट्स लेकर मैं आपके साथ फिर हाजिर हूं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास दिन है आज। 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट फैसला आने वाला है, जो बहुत ही खास काफ़ी दिनों से वेटिड था। यानी 6 जनवरी को पेपर हुआ था, 6 जनवरी 2019 को, और आज लगभग 1 साल और 4 महीने हो गए हैं। ये कोर्ट में काफ़ी दिन से केस चल रहा था और काफ़ी दिन बाद कोर्ट का जो है वो फैसला आज सुनाए जाने की पूरी उम्मीद है। तो देखिए, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में फैसला आज है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती थी, उसमें राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। और अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। 3 मार्च को सुरक्षित कर लिया था और 3 मार्च से अब तक फैसला जो है वो सुनाया नहीं गया था। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ इन 6 मई को अपना निर्णय सुनाएगी। और ये अपीलें कोर्ट की बुधवार को जो है इस सूची में निर्णय जो है इस सूची में इसे निर्णय में लिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फ़ैसला जो है असल में, देखिए, ये काफ़ी चर्चा है कि 40-45 पर आएगा या 60-65 पर। तो आप समझ लीजिए, जो 40-45 का फैसला था कि 40-45 पर आना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ये जो 68,500 की भर्ती थी, वो 40-45 का जो कट ऑफ था वो उसी के लिए था। तो पूरे 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 चांसेस हैं 60-65 पर फैसला आने के। और जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि फ़ैसला जो है वो 4 मई से 15 मई के बीच में आ सकता है। तो देखिए, वही आज फैसला आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास जो है फैसला, और ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया जाएगा। ना किसी को कोई पास मिलेगा और ना कोई जा सकता है। दूसरा देखिएगा आप, ये यूपी बोर्ड में कक्षा 10 और 12 का परिणाम जो है, यानी यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो टलता जा रहा है। ये देखिए, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है अब आएगा जुलाई में। यानी पहले उम्मीद थी कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जून में आ सकता है, लेकिन क्योंकि मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है और मूल्यांकन ना होने की वजह से, देखिए, हाई स्कूल और इंटर की 3 करोड़ 10 लाख कापियाँ जांचने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगना है। तो ऐसे में जून के पहले सप्ताह तक मूल्यांकन चला तो 1 महीने बाद यानी जुलाई के पहले हफ्ते में ही परिणाम आ सकता है। तो ये देखिए, काफ़ी इस वर्ष जो है ना बहुत लेट हो गया, और ये क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बहुत पहले जो रिजल्ट था वो 1 महीने के अंदर आ जाता था, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत आगे तक बढ़ती जा रही है। और अब जुलाई में देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा जुलाई में तभी आ पाएगा, क्योंकि अभी मूल्यांकन जो है, जो रेड जोन वाले और ऑरेंज जोन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर मूल्यांकन भी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा देखिएगा, ये जो अभी परीक्षा स्थगित हुई थी, जेई मेंस की और नीट की परीक्षा जो स्थगित हुई थी, तो अब उस परीक्षा की जो डेट है वो आ गई है। यानी देखिएगा आप, जेई मेंस की जो जेई मेंस का जो एंट्रेंस है, जेई मेंस की जो परीक्षा है वो 18 तारीख से यानी 18 मई को होगी। और जो नीट का एग्ज़ाम है वो होगा अब 26 जुलाई को। तो देखिएगा, ये जेई में 18 से 23 जुलाई तक, यानी जेई में 18 से 23 जुलाई तक, असल में ये जुलाई में ही होंगे दोनों एग्ज़ाम। और जबकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले परीक्षा जो है पोस्टपोन की थी और इसकी जो नई डेट है वो घोषित हो गई है। दूसरा आप देखिएगा, एमबीए और एमसीए का जो आवेदन है वो, अगर आप एमबीए और एमसीए करना चाहते हैं और कोरोस्पोंडेंस करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस यानी कि डिस्टेंस मोड पे करना चाहते हैं, तो जो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है वहाँ पर एमबीए और एमसीए के जो प्रवेश है वो शुरू हो गए। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन, यानी क्योंकि प्रवेश परीक्षा होगी तो उसका ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और गुरुवार से शुरू होंगे। असल में अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है ये uprtou.ac.in में पर आवेदन कर सकते हैं। और असल में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर निरंजली सिन्हा ने बताया है कि पंजीकरण शुल्क जमा करने का आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, यानी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। वहीं बीएड और बीएड स्पेशल 2020 के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथियां भी आगे बढ़ा दी गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं डिस्टेंस मोड पे एमबीए एमसीए करना, तो आप एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा देखिएगा,
AKTU परीक्षा के समय और प्रश्नों की संख्या में बदलाव। देखिए ये जो AKTU की देखिए AKTU परीक्षा के समय और के साथ साथ प्रश्न भी कम होंगे। तो ये असल में जो इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के जो कॉलेज हैं जितने भी हैं, तो उसमें लॉकडाउन की वजह से छात्रों को परीक्षा के दौरान कम प्रश्न हल करने पड़ेंगे। यानी क्या क्या किया है असल में AKTU ने, वो उन्होंने जो क्वेश्चन से उन क्वेश्चन की संख्या कम कर दी है और टाइम को कम कर दिया है, जिससे पेपर जल्दी हल होगा। और पेपर जल्दी हल होगा तो जैसे समय बचेगा। तो इससे आप जानते हैं AKTU से लगभग 750 से अधिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को मिलेगी राहत। यानी ये UGC की गाइडलाइन पर AICTE की मोहर लग गई है। ये UGC की गाइडलाइन है। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया जाए। और UGC के इस प्रस्ताव पर अब AICTE ने भी अपनी मोहर लगा दी है। और अब जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, 3 घंटे की ना होकर 2 घंटे की होगी। दूसरा देखिएगा आप, जो कोरोना की अपडेट है, क्योंकि कल जो है वो कोरोना का बहुत बड़ा भयंकर मामला, यानी सबसे ज़्यादा केस कल आए हैं। देखिए देश में एक दिन में रिकॉर्ड कितनी और सबसे ज़्यादा मौतें 129 मौतें हुई हैं। तो गुजरात में देखिए गई सबसे ज़्यादा 49 लोगों की जान। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कितने 984 मामले आए हैं। तो अभी भी आप देखिएगा महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे बना हुआ है। 15,525 केस अब तक महाराष्ट्र में आए हैं। और जो उत्तर प्रदेश में 2,896 केस आए हैं, 2,896 केस आए हैं। और जैसा कि आपको पता है, हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 194 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 98 मौत बंगाल में हुई हैं। और मरने वालों की संख्या जो है वो 1,583 हो गई है, 1,583। और 3,875 नए मामले कल आए हैं, 3,875 मामले। और अब तक जो कुल आंकड़ा हो गया है वो हो गया है 46,711। यानी अब तक जो इन्फेक्टेड पीपल हैं पूरी इंडिया में वो हैं 46,711। तो संख्या रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही है। रोज़ के रोज़ जितने टेस्ट हो रहे हैं उतनी हिसाब से बढ़ रहे हैं। पंजाब में भी एक दिन में लगभग 245 नए केस आए हैं। 77% इसमें श्रद्धालु हैं। तो देखिए लगभग हर जगह का जो इसमें रिकॉर्ड दे रखा है। और ये देखिए कोरोना, जैसा कि आप पता है कि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में कुछ छूटें दे रही है। तो इससे अब देखिए ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इसका और तेज़ी से जो है ये बढ़ जाए, क्योंकि कारण ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। और इसी वजह यही रहेगी कि लोग अब जब घरों से बाहर आएंगे, क्योंकि शराब की, जैसे आपको पता है, शराब की दुकानों को खोल दिया गया है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यही देखते हुए, और दूसरा ये है, देखिए आज मैं सभी को जो भी 4,10,000 लोग 69,000 भर्ती में बैठे थे, उसमें से देखिएगा आप किसके पक्ष में रिजल्ट आता है, 40-45 के या 60-65 के, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन ज़्यादातर जो पलड़ा झुका हुआ है वो 60-65 की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि 40-45 पर पहले ही सिंगल बेंच का ऑर्डर आ चुका है। और सिंगल बेंच का ऑर्डर जब 40-45 पर आ चुका है तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था परीक्षा का उसमें पहले से ही जिक्र है कि ये कट ऑफ मार्क होगा, और वो कट ऑफ मार्क कितना होगा ये जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। और इतनी बड़ी, इसी वजह से ये इतने दिन तक कोर्ट में केस रहा। तो मैं इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और देखिएगा आप हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से जुड़े रहिए और देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट को। नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा।